भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप कच्चा तीवू द्वीप को लेकर सियासत गर्मा गई है। यह द्वीप है तो छोटा, लेकिन इसने राजनीति में बड़ी हलचल मचा रखी है। दरअसल आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक जवाब में दक्षिण भारत में स्थित यह कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। जी हां, आपको बता दें कि आरटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। वहीं वर्तमान में तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलई के कच्चा तीवू द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया, लेकिन जब इसका जवाब सामने आया तब संग्राम सियासत का शुरू हो गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात है। तथ्यों से पता चला है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। अगर बात करें इतिहास की, तो कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर के भारत के दक्षिण छोर पर 285 एकड़ में फैला हुआ द्वीप है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम में स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप तब के मदुरई के राजा रामानंद के अधीन आता था। वहीं अंग्रेजों के शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। उस समय यह द्वीप मछली पालन का एक महत्वपूर्ण रहता था। यही एक वजह है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देश इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। साल 1974 में श्री माधव भंडारे, जो कि श्रीलंका की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने और साथ ही भारत से इंदिरा गांधी दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने यह कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। उसके बाद से भारतीय मछुआरों को अपना जाल सुखाने की अनुमति तो थी, लेकिन मछली पकड़ने की मनाही थी। पीएम इंदिरा गांधी के यह निर्णय का विरोध तमिलनाडु में जमकर होने लगा। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। लेकिन यह मामला केवल यहीं तक नहीं रुका, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने को अमान्य घोषित करने की मांग करी। साथ ही इससे तोहफे में किसी भी देश को दिए जाने का असंवैधानिक बताया। जब 2011 में फिर से तमिलनाडु में जयललिता का शासन दोबारा आया, उन्होंने दोबारा कच्चा तीवू द्वीप को लेकर प्रस्ताव पारित किया। फिलहाल यह द्वीप श्रीलंका के अंदर आता है। इस पर ध्यान देने वाला सबसे बड़ा कारण यही है कि तमिलनाडु के आसपास मछलियां कम हो रही हैं, जिससे वहां मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके कच्चा तीवू द्वीप पहुंच जाते हैं। कई बार यह खबर सामने आती है कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका सरकार ने हिरासत में ले लिया। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह द्वीप भारत के लिए मायने रखता है। आखिरकार क्यों बीजेपी सरकार कच्चा तीवू द्वीप का मामला चुनाव के ठीक पहले उछाल रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए अपना टाइम।